नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मनी माइंडसेट सीरीज वीडियो नंबर 3। आज का हमारा टॉपिक है स्पॉटिंग अ ट्रेंड। आज का अगर वीडियो आपने पेशेंस से पूरा देख लिया और समझ लिया तो मेरा विश्वास है कि आप बेसिक जो ये पैसे की जो हमारी जर्नी है, माइंडसेट की जर्नी है, इसमें आपको इमेंस बेनिफिट मिलेगा। तो इस वीडियो को एंड तक आप देखिएगा और समझिएगा और शांति से बैठ के किसी एकांत जगह पे इसको आराम से देखिएगा। ठीक। मेरी इन्वेस्टमेंट कंसल्टेशंस में बहुत लोग मुझसे आके मेरे जो हैं पूछते हैं कि यार जल्दी से को बता दे, रियल एस्टेट का कौन सा अच्छा है, स्टॉक बता दे, म्यूचुअल फंड बता दो, या और भी दो चार तरह की मैं करता हूँ। तो वो पूछते हैं, तो मैं उनको हमेशा ये बताता हूँ कि भाई आप एकदम इतनी जल्दी मत पूछिए कि ये बता दे वो बता दे। पहले आप ट्रेंड को देखिए कि आप किस तरह आपके गोल्स हैं, कितना आपके पास पैसा है और किस स्टेज पे जा रहे हैं। क्योंकि बहुत लोग गलत एक्सपेक्टेशंस के साथ आते हैं। ये हमारी इन्वेस्टमेंट की एक जर्नी होती है जो ट्रेंड प्ले आउट कर रहा होता है। तो उस ट्रेंड को मैं ये समझाऊंगा आप लोगों को कि कोई भी ट्रेंड जो प्ले आउट करता है वो 0 to 100 में प्ले आउट करता है। और इस ट्रेंड को प्ले आउट करने का एडवाइजर के पास कोई रोल नहीं है कि वो आपको ये बता दे, ये उस ट्रेंड को मतलब आगे कर दे पीछे कर दे। वो आप जब भी उसके साथ जुड़ेंगे वो आपको ये बताएगा कि भाई इसमें ये इस स्टेज तक पहुंच चुका है, अब आगे आपकी मर्जी है। तो इसमें मैं समझाऊंगा ऐसे कि कोई भी ट्रेंड 0 से 100 प्ले आउट करता है, तो 0 से 10 का जो उसका वो है टाइम पीरियड है, 0 to 10, उसमें ग्रीन शूट्स होती हैं। पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल कंडीशंस के कारण कुछ नई चीज़ें मार्केट में आती हैं। गवर्नमेंट का कोई डिसीजन आया, कोई भी चीज़ आई, तो चीज़ें बननी शुरू होती हैं। इस स्टेज पे कोई किसी को कुछ नहीं पता चल रहा हो क्या रहा है, ये कंडीशंस बन रही हैं। 10 to 20 पे जो मार्केट इन्फ्लुएंसर्स हैं, अमीर लोग हैं, इल्यूमिनाती कह लो उन्हें, जो दुनिया चला रहे हैं, वो लोग इन चीज़ों को देखते हैं, इन कंडीशंस को, कि भाई ये 0 to 10 में कंडीशंस आई हैं। अब इसके अराउंड वो एक टेम्पलेट बनाते हैं जिसके तहत वो एक मॉडल खड़ा करते हैं, या एक सिचुएशन आती है उसके अंदर जो आपको ऊपर ले जाएगी। तो ये 10 to 20 में ये लोग पैसा लगाते हैं, बताते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज आती है 20 to 30। 20 to 30 उन लोगों की है जो इन 10 to 20 वालों को ही देख रहे हैं कि ये उस टाइम पे फॉग बहुत होती है, क्लैरिटी नहीं होती, लेकिन वो लोग देख लेते हैं, उनके पास डेटा होता है, वो मॉनिटर कर रहे हैं। ऐसे लोगों की टेम्परेमेंट नॉर्मली 20 to 30 वालों की टेम्परेमेंट ऐसी होगी, ज़्यादा लोगों से मिलते नहीं होंगे, ज़्यादा ग्रुप्स पे नहीं है, नॉइज़ बिल्कुल नहीं अपनी लाइफ में डालते, शांति से बैठते हैं। मैं खुद को अपने आप को इस 20 to 30 वाले ग्रुप में बिलीव करता हूँ। मैं ये 20 to 30 वाले ग्रुप में हूँ। बड़ी मेहनत से और एक पिक्यूलियर कंडीशंस में ही ऐसे आया जाता है। ये लोग कोई नौकरी नहीं कर रहे होंगे, इन्हें कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा होगा, 5 से 6 घंटे ये कुछ अपना करते हैं, जिससे के कारण ये 20 to 30 में आते हैं। तो जो आदमी नौकरी कर रहा है या अपनी दिनचर्या को कंट्रोल नहीं कर सकता, ये 20 to 30 में कभी आ नहीं पाएगा। ये 20 to 30 वाले ट्रेंड्स को स्पॉट कर लेते हैं और ये उसके बाद अपना कन्विक्शन डालते हैं एंड ये घुस जाते हैं 20 to 30 में। ये किसी भी चीज़ में हो सकता है, रियल एस्टेट में हो सकता है, स्टॉक्स में हो सकता है, नौकरियों में हो सकता है, शादियों में हो सकता है, कि ट्रेंड हो क्या रहा है, मार्केट में हो क्या रहा है। दीज गाइज आर ऑलवेज इन द मार्केट। अब चाहे आप स्टॉक मार्केट देख लो, उसमें भी अलग अलग सेक्टर्स होते हैं। ऑटोमोबाइल सेक्टर्स है, आईटी सेक्टर है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, सीमेंट सेक्टर है, बैंकिंग सेक्टर है। हर एक का एक ट्रेंड होता है। इंटरेस्ट रेट गिर रहे हैं तो इससे क्या होगा, फिर उससे क्या होगा, तो ये शुरू में इनको पता चल जाता है एंड ये पूरे टाइम उसी मार्केट में और हमेशा उसके साथ जुड़े रहते हैं कि हो क्या रहा है। ये 20 to 30 है। 30 to 40 वाले लोग वो होते हैं जी जो 20 to 30 के साथ जुड़े हुए हैं। ये उनके निकटतम रिलेटिव्स होंगे, इनर कोर होगा, इनके फ्रेंड्स होंगे, खून का रिश्ते होंगे। इनकी अपनी शायद इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा ना हो, लेकिन ये इनको बहुत बिलीव करते हैं 20 to 30 वालों को, और इनको इनने पहले भी फॉलो किया है एंड दे हैव गेन्ड फ्रॉम देम पहले भी ऑल्सो। सो ये लोग हैं 30 to 40 में जो इनके कहे पे वो अपना काम कर देते हैं। तो 40 पे थोड़ा ट्रेंड बनने लग जाता है। 40 से 50 वाला जो ग्रुप है जी, मैं इनको बोलता हूँ भोले भंडारी। ये लोग वो हैं जो 30 to 40 वालों के साथ टच में हैं। इनकी कोई बुनियादी रिक्वायरमेंट्स हैं किसी चीज़ की, और ये आते हैं और ये लकी रहते हैं। ये विश्वास करने वाले हैं, इनके साथ धोखा नहीं होता है, सही लोगों के साथ जुड़ते हैं। और ये 40 to 50 हैं और ये मार्केट में 40 पे आउट हो जाता है ट्रेंड। जब 40 क्रॉस करता है तो मार्केट में आपने देखा होगा स्टॉक रिकमेंडेशन आने लगती हैं जब हाउसेस की, तब यानी उनके इन्वेस्टर्स यहाँ तक भर चुके हैं,
तब वो बताते हैं पब्लिक को। कभी कोई चीज फ्री नहीं मिलेगी आपको, याद रखना। जब आपको जानकारी मिल रही है तो जो मलाई है ना जी, मलाई क्या बोलते हैं, जो दूध है वो सबसे ज्यादा प्योर होता है भैंस के पास। जब वो आप फिजिकली देख खुद निकालते हैं, खुद दूधिया निकालेगा वो खुद डाल देगा, पर वो प्योरिटी सबसे ज्यादा वहीं पे है। वहां पे आपको गोबर की भी स्मेल आ रही होगी, बाकी स्मेल आती है, अच्छा एनवायरनमेंट नहीं होता, पर दूध सबसे ज्यादा प्योर वहां है। जैसे जैसे दूध आपके पास आता रहता है उसकी प्योरिटी कम होती रहती है, मलाई कम होती रहती है। तो ये आपको याद रखना है ये चीज को। तो आप जो 40 पे वो आउट होता है तब भी लोग ज्यादा नोटिस नहीं करते, पर जो ये भोले भंडारीज हैं इनको रिक्वायरमेंट होती है 40 टू 50 में ही अपना ले लेते हैं। 50 तक एक ट्रेंड 10 टू 20 वालों को एस्टेब्लिश हो चुका होता है कि हाँ ये ट्रेंड बन चुका है जैसा हमने चाहा था। 20-30 वाले भी एट पीस हो चुके होते हैं कि भी अपना पैसा भी लगा है, दुनिया का भी लगा है, अब 50 में ये ट्रेंड है, कैसा कितना जाएगा वो टाइम बताएगा। 50 से 60 बहुत क्रूशियल है। इसमें लोग जो जुड़ते हैं वो सबसे ज्यादा अमीर, इंटेलिजेंट, हार्डवर्किंग होते हैं। वो इन लोगों के साथ जुड़ना सबसे अच्छा लगता है। इनके 2 या 3 बुनियादी सवाल होते हैं, ये पूछते हैं और ये पैसा डाल देते हैं। क्योंकि ये क्या होते हैं, ये इंटेलिजेंट होते हैं लेकिन ये अपने प्रोफेशन में पूरा इनका ध्यान होता है। डॉक्टर्स हो सकते हैं, ये इंजीनियर्स, लॉयर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, ये इस तरह के लोग होते हैं। इनका फोकस वहां होता है, पर इनको जैसे भी समझ में आ जाता है, इनको 3-4 सवाल पूछते हैं और इनको चीज समझ में आ जाती है और ये 50 टू 60 वाले उसमें डाल देते हैं और फिर अपनी नौकरी में फिर लग जाते हैं। तो ये अच्छा गेन करते, अच्छी लाइफ जीते, ये एक अच्छी स्टेज है। मैं चाहूंगा कि बहुत लोग 50 टू 60 में तो आ ही जाएं, क्योंकि देखो 30 टू 40 में आना तो लक है कि आप किसी ऐसे आदमी को जानते हो जो ये सब के अंदर इन्वॉल्व है। तो 50 टू 60 ये हो गया। 60 टू 70 में कौन से लोग होते हैं? 60 टू 70 में वो लोग होते हैं जो 40 पे ट्रेंड देख लिया था बट कन्विक्शन नहीं थी, नहीं नहीं ये होता नहीं है, ऐसे नहीं होता, मेरे ख्याल नहीं हो पाएगा, इस तरह सोच रहे होते हैं। पर वो 40 से 60 को ट्रेंड को जाते देखते हैं, थोड़ा सा लूज आउट फील करते हैं, पर वो 50 टू 60 ना उनके सीनियर्स होंगे, ये कुलीग्स होंगे या उनको वो शाना मानते हैं। द मोमेंट दे सी कि यार ये बंदा भी चला गया इसके अंदर, देन दे डोंट वेट, बिकॉज उनके लिए ट्रिगर इज 50 टू 60। 50 टू 60 वाले आदमी ने जैसे ही उसमें गया तो 60 टू 70 वाले जो लोग होंगे चुपचाप उसको फॉलो करते हैं। फिर आते हैं जी 70 टू 80 वाले। 70 टू 80 वाले ज्यादातर ऐसे लोग होते हैं जो किसी कारण से दूर दराज एरिया में नौकरी करते हैं। वो लोग वहाँ इंटरनेट भी काम नहीं करता कई बार, ठीक है, पीएसयूज में है, ओएनजीसी में है, कोई पैरामिलिट्री बीएसएफ वगैरह में है, जंगल पहाड़ पे रहते हैं। ये बेचारे एक्चुअली ये हैं भोले भंडारी, ये 40 टू 50 वाली कैटेगरी में एक्चुअली बिलोंग करते हैं। बट प्रॉब्लम इनके साथ ये है कि बेचारे छुट्टी आते हैं, कोई चीज देखते हैं, वो ढंग से समझने से पहले छुट्टी खत्म होकर फिर चले जाते हैं। तो बाय द टाइम वो सेकंड टाइम आके देखते हैं तो वो 40 टू 50 में जो उन्हें चीज देखनी थी वो पहुंच चुकी है आपकी 70 टू 80 पे, तो वो वहां पकड़ लेते हैं। इनको समझ में आ जाता है यार 40 टू 50 पे नहीं पकड़ी, अभी 70 टू 80 पे ले। यहां तक स्टोरी कभी खराब नहीं होती, 80 तक स्टोरीज ओके, कोई खराब नहीं होता। अब प्रॉब्लम आती है 80 टू 100 वालों का। 80 टू 100 वाले कौन है? ये भी 40 से मॉनिटर कर रहे हैं पर ये बिलीव नहीं कर रहे, ये डिनाइल में रहते हैं, क्योंकि इनका पास्ट एक्सपीरियंस भी बैड है, क्योंकि ये चैंपियंस हैं स्केप्टिज्म के। ये हमेशा 90 से 100 के बीच में ही घुसते हैं, उसके बाद ये फिर रोते हैं और फिर कहते हैं कि बेवकूफ बन गए, दुनिया बेकार है, ये बेकार है, सब बेकार है, और ये उस तरह वाले जोन में रहते हैं। ये दूर से अपनी इंटरनेट वाली रिसर्च करते हैं, ग्राउंड की इनको कोई नॉलेज नहीं होती, बिकॉज ये दूर से ही अपनी रिसर्च करेंगे। इनका मेन एम होता है इंटेलिजेंट साउंड करना, इंटेलिजेंट दिखना, आर्गुमेंट्स को विन करना। लेकिन ये एक्चुअल में जाके चीजों को नहीं देखते। इनको ऐसा लगता है कि नहीं नहीं बहुत इन्वेंट्री बची हुई है, रियल एस्टेट तो बेकार है, नहीं स्टॉक्स में भी अच्छा नहीं है, अच्छा जहां ये डालेंगे वहां ये कहेंगे ये बहुत अच्छा है। और अगर कोई आदमी कुछ सजेस्ट या बता रहा होगा तो उसके काउंटर जो न्यूज आएगी ना कि यहाँ पानी बंद हो गया, यहाँ पोल्यूशन आ गया, अभी पराली जलेगी, ठीक है, पूरे हरियाणा पंजाब में सांस नहीं लिया जाएगा, लेकिन खबर सब छपेगी दिल्ली एनसीआर चोक्स, दिल्ली में सांस लेना मुश्किल, गुड़गांव में सांस लेना मुश्किल, ठीक है। ये कभी नहीं बोलेंगे कि बहादुरगढ़ में सांस लेना मुश्किल, रोहतक में सांस लेना मुश्किल, हिसार में सांस लेना मुश्किल, क्योंकि जल तो वहां ही है, यहां तो कोई जला नहीं रहा। लेकिन उनको अच्छा लगता है ये सब चीजें करना। अब गोल्फ कोर्स रोड गुड़गांव में 15 मिनट पानी भरा, लोगों ने मीम्स बना दिए, मोटर बोट चल रही है जी, डूब गया गुड़गांव, बेकार है गुड़गांव। मजा आता है, हाई एंड माइटी को फॉलो करते बड़ा अच्छा लगता है। मुंबई भी जब चौक होता है जुलाई अगस्त में, हर शहर चौक होता है वर्ल्ड का एक महीने किसी ना किसी जगह, न्यूयॉर्क भी होता है, बर्फ गिरे चाहे कुछ गिरे, लेकिन लोगों को मजा आता है। अरे मुंबई में आप खरीद तो सकते नहीं, जा सकते नहीं, मुंबई मुंबई है, कितना पानी में डूब जाए, वहां किराया 60,000 रुपए ही है 1 BHK का, और 2 BHK का 80,000 रुपए, जाके चेक कर लो, कहीं रह लो।
ठीक है, वही चीज गोल्फ कोर्स रोड की है, क्योंकि इन शहरों में क्या है, जैसे गुड़गांव का मैं एग्जांपल देता हूँ, वो गुरु जैम हुआ 2016 में, गवर्नमेंट ने 5,000 करोड़ डाल दिए, वो पूरी फ्लाईओवर बना दिए। अभी वहां पे वो पानी का हुआ है, 200 डैम बना रहे हैं, अगले साल डाल, तो डेवलपमेंट हो रही है। अगर ये शहर खराब है तो फिर अच्छा शहर आप कहां से बनाएंगे? गांव में तो रह के काम चलेगा नहीं। तो ये ट्रेंड्स जो हो रहे हैं, आपको इनके साथ जुड़ना है। आपको हमेशा 80 to 100 वाला नहीं बनना, क्योंकि 80 to 100 में जब लोग सब मलाई खा चुके हैं तो आप भी टावल डालेंगे। एंड ये लोग वो होते हैं कि जब भी ये लोग आते हैं ना, तब टाइम हो जाता है मार्केट से निकलने का। जो 10 से 20 वाला बंदा है, वो जो 70 से 80 वाला मार्केट में आता है तब निकल लेता है, और जो 20 से 30 वाला बंदा है, वो जब 80 to 100 के टच में हमेशा रहता है, वो उसे पता है कि ये सबसे ज्यादा स्केप्टिक आदमी है। जब ये कन्विंस हो गया ना, तो मार्केट अब कैपिटुलेट करने का टाइम आ गया अब, क्योंकि अब और कोई खरीदार नहीं रहेगा ना। लार्जेस्ट फूल्स थ्योरी चलता है, एक आदमी जो बेच रहा है उसको लगता है खरीदने वाला बेवकूफ है, खरीदने वाला सोचता है ये बेवकूफ है, तो ये बेवकूफ इस बेवकूफ को देता है, फिर इस बेवकूफ, ये ऐसे चलता है। फिर यहाँ पे सारे बेवकूफ खत्म हो जाते हैं, क्योंकि कोई बचा ही नहीं इसके बाद। तो ये ट्रेंड फिर नीचे आता है, फिर वो नई स्टोरी फिर स्टार्ट होती है। तो जो आप इंटेलिजेंट लोग हैं, वो सही लोगों के साथ जुड़िए, आप डेटा पॉइंट्स मांगिए और क्वेश्चन करें कि भी क्या हो रहा है। और ये जब भी ट्रेंड हमेशा प्ले आउट हो रहे होते हैं, कई चीजों, ऐसा नहीं कि एक ट्रेंड खत्म हो रहा है तो कहीं किसी दूसरी चीज में ट्रेंड निकल रहा है। यही शादी ब्याहों में हो रहा है आज के दिन, यही नौकरियों में हो रहा है। जो लोग 80 से 90 वाली में जाते हैं, उनको फिर नौकरियां नहीं मिलती, क्योंकि इंजीनियर फालतू हो रखे हैं, एमबीए फालतू हो रखे हैं। तो आप ऐसी स्किल सेट लेंगे जो मार्केट में है ही नहीं, बट भेड़ चाल में ले रहे हैं, क्योंकि बाकियों के बच्चे ऐसे गए 10 साल पहले, तो यही करना अच्छा होता है। तो ये ट्रेंड का जो कॉन्सेप्ट है, इसको अच्छे से समझना बहुत जरूरी है। मेरे पास आज के दिन 2 ऑप्शन है अलग अलग एसेट क्लासेस में, जहां एक से 50 से 60 का ट्रेंड चल रहा है, दूसरी में 20 से 30 वाला चल रहा है। जो भी इंटरेस्टेड है, क्यूरियस है इस चीज को मुझसे पूछने के लिए, मुझसे जुड़ सकता है। मैं अपना व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप पे मैसेज से ही जुड़िएगा, कॉल शायद ना उठा पाऊं, तो व्हाट्सएप मैसेज से आप जुड़िएगा। मैं कमेंट सेक्शन में अपना व्हाट्सएप, डिस्क्रिप्शन सेक्शन में अपना व्हाट्सएप छोड़ दूंगा। इन दोनों का अगर कोई क्यूरियस है तो मुझसे जुड़ सकता है, क्योंकि इस वीडियो में मैं उतना लंबा हो जाएगा, समझा नहीं सकता। तो मेरे पास 2 ऑप्शन है, एक 20 to 30 वाला ट्रेंड पे चल रहा है अभी, और दूसरा 50 to 60 है। 70 तक आप सेफली ले सकते हैं चीजें, क्योंकि बहुत ज्यादा ऑप्शंस अभी मार्केट में वैसे भी नहीं है। तो अगर आपको किसी को डाउट है तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं। चैनल अगर ये अच्छा लग रहा हो, 3 वीडियोस आए हैं अभी इस सीरीज में, तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। आगे मैं बहुत ही टेंजिबल वाली चीजें करूंगा। मेरी जो भी चीजें होंगी वो हवाबाजी नहीं होगी, टेंजिबल चीजें होंगी जो आप एक्शन कर सकते हैं। ये सत्संग की तरह नहीं होगा कि गए, सुना, अच्छा लगा और बस फिर आगे और कोई टेक अवे नहीं है। मैं जो भी अपने वीडियो में टेंजिबल पॉइंट बोलूंगा। पिछले वीडियो में लोगों को शर्ट्स और वो सब करने के लिए बोला था, वीडियो 2 में लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया है। पर्सनली मेरा मोराल बढ़ता है। यहाँ पे भी अगर आप लोग लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे तो थोड़ा और बढ़ जाएगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, एज ए फॉरवर्ड देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब करिए। अगला वीडियो में कोशिश करूंगा और इंटरेस्टिंग करने का। थैंक यू वेरी मच।